बात करना चाहूँगा 21 मूवी के बारे में। 21 धर्मेंद्र साहब की आखिरी मूवी जो वो देख नहीं पाए, रिलीज़ हुई है उनके इंतकाल फरमाने के बाद। लेकिन इस मूवी के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत भावुक हो गया कल मूवी देखकर। एक तो धर्मेंद्र साहब को देखा, एक सीन में असरानी साहब भी, दोनों हज़रात अब नहीं हैं हमारे बीच में। लेकिन क्या पावरफुल परफॉर्मेंस है। मुझे लगता है ये रोल सिर्फ धर्मेंद्र साहब ही कर सकते थे। ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल, ये वास्तव में हुआ, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये हकीकत में हुआ। मुझे अभी भी याद है जब ये हुआ था तब इसके बारे में बहुत लिखा गया था। बाद में रचना बिश्त रावत है, राइटर है इंडिया के, उन्होंने इस चीज़ को अपनी किताब में दर्ज भी किया है। लेकिन इंडिया टुडे का वो रिपोर्टिंग मुझे अभी भी याद है। 2001 में ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल जाते हैं पाकिस्तान, लाहौर, क्योंकि जीसीसी कॉलेज लाहौर के वो स्टूडेंट रह चुके थे 1939 बैच के। तो फिर रियूनियन होता है 2001 में, तब 80 या 81 साल के हो गए थे ब्रिगेडियर खेत्रपाल। तो उनको वहाँ वो जाते हैं, वीज़ा मिलता है और उनकी मेज़बानी करते हैं एक पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर। अब वो जाते हैं सरगोढ़ा अपने गांव, और सरगोढ़ा में जाकर के देखते हैं सब कुछ, अपनी पुश्तैनी हवेली वगैरह वो दिखाया गया है मूवी में। वाकई में इतना कुछ हुआ था, उनकी इतनी खातिरदारी हुई थी वो तो मुझे याद नहीं। जबकि ब्रिगेडियर खेत्रपाल ने इंडिया आने के बाद बताया था कि मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया गया है, बहुत मेहमान नवाजी पाकिस्तानियों ने मुझे दिखाई। पाकिस्तानी की आर्मी के वो ब्रिगेडियर आखिरी दिन खेत्रपाल साहब, ब्रिगेडियर खेत्रपाल को बताया कि दरअसल वो मैं ही था 13 लांसर्स का, उस दिन वो स्क्वाड्रन कमांडर मैं ही था जिसने आपके बेटे के टैंक को उड़ाया। तो मेरे ही हाथों आपका बेटा दरअसल शहीद हुआ। बेटा कौन था? सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, पूना हॉर्स के। वो 21 साल के थे, इसीलिए मूवी का नाम 21 है। और 21 साल की उम्र में वो आज तक सबसे युवा विजेता हैं भारत के सर्वोच्च मिलिट्री ऑनर परमवीर चक्र के। चेतन आनंद साहब ने एक सीरियल भी बनाया था परमवीर चक्र, वो भी बचपन में मैंने देखी थी, तब मैं जानता था तब से अरुण खेत्रपाल के बारे में। अरुण खेत्रपाल बसंतर नाले पर जो ऑपरेशन होता है उसमें जड़पाल की तरफ 13 लांसर्स का एक स्क्वाड्रन जाता है, उसको घेर के फिर उनके 10 या 11 टैंक्स उड़ा देते हैं इनका जो पूना हॉर्स का था। अब पहले तो पूना हॉर्स ने पूरा क्रेडिट ले लिया, उसके बाद फिर जैसे इंडिया में होता है, और इस दिलचस्प वाक़ये में मैं भी थोड़ा बहुत शरीक था, इन द सेंस कि मैंने 65 पर 1965 की जंग के जब 50 साल पूरे हुए तब 2015 में मैंने खूब लिखा था तब टाइम्स ऑफ इंडिया में। और फिर उसमें क्या होता है, इंडियन आर्मी के रेजिमेंट्स के बीच में क्या होता है कि अब मैंने इतने हम लोगों ने इतने ज़्यादा टैंक उड़ाया, हम लोगों ने उड़ाया, उन लोगों ने हमसे क्रेडिट लिया वगैरह वगैरह। पूना हॉर्स, हॉटसन्स हॉर्स, डेक्कन हॉर्स, ये जितने भी कैवलरी या आर्मर्ड कोर के रेजिमेंट्स हैं इंडियन आर्मी के, वो सारे उस पर जो रिटायर्ड थे, मतलब जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके पास बहुत टाइम होता है। तो ये सब अखबारों में मज़ामीन लिख कर कि भाई हमने इतना मारा, हमने उतना उड़ाया। मुझे अभी भी याद है, दो हॉटसन हॉर्स के ऑफिसर्स मेरे साथ बात कर रहे थे कि देखो हमने ज़्यादा पाकिस्तानियों के टैंक उड़ाया। तो एक ऑफिसर ने बोला नहीं, पूना हॉर्स ने उड़ाया था। बोले नहीं नहीं, तो उन लोगों ने ज़्यादा क्रेडिट ले लिया, हमने ज़्यादा उड़ाया था। खैर जो भी है, वो विवाद तो अलग है, अपनी जगह बहुत दिलचस्प है। लेकिन इस मूवी में वो दिखाया गया है कि ये बेसिकली एक एंटी वॉर मूवी है। वॉर मूवी होते हुए भी ये एक एंटी वॉर मूवी है। मुझे लगा बहुत मैच्योर इसमें काम हुआ है। जयदीप अहलावत, धर्मेंद्र, दोनों बड़े कद्दावर एक्टर्स हैं। किस अच्छे, बहुत खूबसूरती से श्री राम राघवन ने ये फिल्म बनाई है। इसमें अगस्त्य नंदा हैं डेब्यूटेंट, और सिमर भाटिया हैं हीरो हैं। अगस्त्य नंदा और वही अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाया है। लेकिन मैं ये फिल्म देखता रहा, धर्मेंद्र का परफॉर्मेंस और जयदीप अहलावत का परफॉर्मेंस ज़रूर देखिएगा। एक सीन आखिर की तरफ
छोटा सा हिस्सा मैंने रखा हुआ है, ये आप लोग सुनिए। दोनों को खा जाती, दोनों को खा जाती। ऐसा ही चलता आया, ऐसा ही चलता आया है, ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। पता नहीं कब तक, पता नहीं कब तक, पता नहीं कब रुकेगा, पता नहीं कब रुकेगा। तब रुकेगा, तब रुकेगा जब हम रुकेंगे, जब हम रुकेंगे। अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। निसार, निसार चल, चल चल, घर चल। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है धर्मेंद्र साहब का। मेरी तो आंखें भर आई जब मैंने देखी ये मूवी, और ख़ास करके ये लास्ट की तरफ जब ये दिखाया जाता है, जब उनके सामने ये खुलासा होता है। उसको इतना आसान तो नहीं था एक्चुअल में जब ब्रिगेडियर खेत्रपाल के साथ ये होता है। कैसा रहा होगा वो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, लेकिन इस में जो दिखाया गया है बहुत एज क्लोज टू द अकाउंट एज पॉसिबल ऐसा बताया गया है। 21 एक सीन में धर्मेंद्र साहब बोलते हैं मेरे 2 बेटे हैं, एक ये जो 50 साल का हो गया 2001 में बता रहे हैं, और मेरा बड़ा बेटा अरुण जो हमेशा 21 का ही रहेगा। फिल्म ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अच्छे फिल्म्स बहुत कम बनते हैं आजकल, लेकिन ये जब मुझे लगा एकदम हॉलीवुड स्टैंडर्ड था इस मूवी का, जो मैच्योर्ड एक्टिंग, जो मैच्योर परफॉर्मेंसेस दिखाए गए, ज़बरदस्त। मैं मेरी वाइफ को जब लेकर गया, उन्होंने बोला कि अगर फ्लॉप फिल्म हुई ना तो तुम देखना, नए साल में मुझे अगर फ्लॉप फिल्म दिखा दिया। मैंने कहा नहीं, बोरिंग फिल्म नहीं है, ये अच्छी होनी चाहिए। मुझे भी पता नहीं हालांकि, लेकिन धर्मेंद्र है इसीलिए मैं तो देखूंगा। लेकिन क्या सही फैसला था। मेरा पहला दिन साल का, मुझे लगा मैंने बहुत बढ़िया काम किया। 21 श्री राम राघवन की मूवी है। इसमें 2 मूवीज़ मैंने दरअसल देखी अब हाल में, 2 हफ्तों के अंतराल में मैंने 2 मूवीज़ देखी हैं, और बिल्कुल अलग एक दूसरे से। एक धुरंधर, जिसके बारे में रोज़ लाइव ऑन लोकेशंस पर बात भी हो रही है, आपने सुना होगा। एक वो मूवी है जो कि एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर इन द सेंस कि उसमें काम ज़बरदस्त किया गया है जिस तरह से, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रेचुइटस क्रूअल्टी जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। इसीलिए मैंने देखा, चलिए ठीक है, वो देखने लायक मूवी है। रहमान दक़ैत और ये सब, ये अक्षय खन्ना और से बड़े बड़े स्टार्स जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रणवीर सिंह ने खुद ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है, उससे लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, क्योंकि एक डायलॉग जो आजकल जो रूलिंग विचारधारा है भारत में, जिस तरह की वो बातें करते हैं, घर में घुस के मारेंगे, ये करेंगे, ये सब डायलॉग्स में लिखा गया है। और जो एक सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी है, एहसास कमतरी जिसको हम कहते हैं, वो भी भरा हुआ है इसमें। एक सीन में शुरू में जब एयर इंडिया का हाईजैकिंग होता है, उसमें जो पाकिस्तानी दहशतगर्द है उससे बुलवाया जाता है कि हिंदू तो बड़े कायर होते हैं। ये बुलवाया जाता है ताकि लोगों को उस तरह से उकसाया जा सके। तो इस तरह की बातें कौन करता है बताइए। अगर है भी ऐसी मानसिकता, तो फिर आप उसको फिर एक ज़रिया बना करके फिर आप अपना दिखाते कि भाई हम तो इतने महान नहीं है वगैरह। इस तरह की बातें नहीं करते। ये सब कॉलोनियल पीरियड में लोग इस तरह की बातें करते थे। बदकिस्मती से आज तक लोग कुछ चीज़ों को पकड़ के घूम रहे हैं। लेकिन उसमें फिर मुझे ये फिल्म बड़ी ज़बरदस्त लगी। इसमें ये सब कुछ नहीं है, कोई बड़े दावे नहीं किए, कोई ज़बरदस्त किसी ने मार पिटाई का कोई एक्शन नहीं किया। जंग में जिस तरह से एक होता है फॉग ऑफ वॉर, उसके बीच में एक क्वाइट गैलेंट्री ऑफ द इंडियन सोल्जर, उसको बड़े अच्छे से दिखाया गया है कि मैदान जंग में क्या क्या होता है। फ़र्क आप भूल जाते हैं। एक ट्रेंच में जब आप छुपेंगे, किसका जात कौन सा, का धर्म कौन सा, वो सब आप भूल जाते हैं। फौज एक बहुत बड़ा, एक आप कह सकते हैं, इट्स अ ग्रेट स्कूल ऑफ सेकुलरिज्म इसको कह लीजिए। इट्स अ स्कूल ऑफ कमराडरी जो आपको सिखा देता है, जो एक बिरादरी आपकी बना देता है अलग से। फौजियों की अलग बिरादरी होती है, नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं बाकी लोगों से। एक फ़ौजी का दूसरे फ़ौजी के सामने पेश होना, उससे बात करना,
फ़ौजी बता पाएंगे, मैं ख़ुद तो फ़ौजी नहीं हूँ, ना मेरी कोई फ़ौज वाली फैमिली है, लेकिन फ़ौजियों के साथ रहा ज़रूर हूँ बहुत टाइम तक, उनके साथ बातचीत अपने काम के ज़रिए हुआ है बहुत कुछ, ख़ुद मैंने अपना पूरा किया भी। मैं जब ये देख रहा था ब्रिगेडियर खेत्रपाल की कहानी, उस टाइम पे फिर मुझे 65 में जब भारत में 50 साल हमने उसको याद किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए। 65 वॉर में एक्चुअल में टैंक कमांडर्स और गनर्स इन सब से परिचय हुआ मेरा, क्योंकि वो सारे सेरेमनीज़ वगैरह में आ रहे थे, मैं जा रहा था कवर करने के लिए, उनसे मैं मेल मिलाप हुआ। उनमें एक नाम जो मैं लेना चाहूँगा, रसूलन बी बेवा थी कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की। परमवीर चक्र मिला था 65 की जंग में खेमकरन सेक्टर में। एक अपने जीप माउंटेड RCL से 3 या 4 पाकिस्तानी टैंक्स उड़ाए थे उन्होंने, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के थे, और उनकी बेवा रसूलन बी आई थी। बहुत उम्र दराज थी उस टाइम पर, उनको सहारे के साथ वो चल पा रही थी। तो फिर वो आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे वो मिल करके। मैं एक इंटरव्यू करना चाह रहा था जो हो नहीं पाया, लेकिन उनका वो जो एक उनका क्वाइट गैलेंट्री अपने पति की याद में आई। कितनी कम उम्र की थी वो खुद, 1965 में जब उनके पति गुजर गए, शहीद हुए, लेकिन रसूलन बी की क्वाइट गैलेंट्री, उन परिवारों की क्वाइट गैलेंट्री, ब्रिगेडियर खेत्रपाल जैसे लोगों की एकदम एक मैच्योर्ड, एक क्वाइट गैलेंट्री जो होता है कि अपने बेटों को खोया लड़ाई में, पति को खोया, लेकिन फिर भी वीरों की तरह आ करके अपनी बात कहते हैं और लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते, ये कर देंगे, वो घुस के मार देंगे, ये सब बातें ये लोग नहीं करते। जिन लोगों ने वाकई में अपने लोग खोए हैं लड़ाई में, वो लोग इस तरह की भद्दी बातें नहीं करते।